हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके बिहार बीएसपी एससीएल एग्जाम 2025 करस्पॉन्डेंट क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट का 26 जून के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस मैथ हिंदी रीजनिंग और कंप्यूटर के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आज आपके 26 जून के सेकंड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। इसमें सिर्फ हमने सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य लिखा है, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो पूछा था पेरिस ओलंपिक कुल कितने दिन चला, यानी कि आपका जो 2024 का पेरिस ओलंपिक हुआ था वो कुल कितने दिन चला, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो पेरिस ओलंपिक जो हुआ था आपका दोस्तों, वो आपका कुल 17 दिन चला। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 17 दिन दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि आपका जो पेरिस ओलंपिक है वो आपका कुल 17 दिन चला था। अगला क्वेश्चन आपका पेरिस ओलंपिक से ही था कि पेरिस ओलंपिक में भारत के तरफ से कौन 2 मेडल जीता। यानी कि पेरिस ओलंपिक जो 2024 में आपका हुआ था, उसमें भारत की तरफ से किसने जो है 2 मेडल जीता था, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मनु भाकर हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मनु भाकर दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी भारत की तरफ से जो है पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने जो है 2 मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से पूछा था कंट्रोल प्लस यम जो शॉर्टकट की होती है उसका उपयोग किस लिए होता है। यानी कि कंट्रोल प्लस यम शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए होता है। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि कंट्रोल प्लस यम शॉर्टकट की का उपयोग जो है पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए होता है। इसके बाद जो है आपको थर्ड शिफ्ट का भी एनालिसिस करा दिया जाएगा, जिसके लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, यानी 5वें वाले पर। तो पूछा था मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों आपका किस अनुच्छेद में है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका मौलिक कर्तव्य है दोस्तों किस अनुच्छेद में है, तो 51A में है। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में 51A दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो आपका मौलिक कर्तव्य है किस अनुच्छेद में है, तो 51A में है। अगला क्वेश्चन पूछा था खानवा का युद्ध कब हुआ था। अब ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया कि खानवा का युद्ध कब हुआ था ये पूछा था, या फिर खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था ये पूछा था। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका एग्जैक्ट पूछा क्या था। बाकी आपको दोनों बता देते हैं कि खानवा का युद्ध हुआ कब था और किसके बीच हुआ था। तो खानवा का जो युद्ध है दोस्तों आपका 16 मार्च 1527 को हुआ था और बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। यानी आपका जो भी होगा आप लोग देख लीजिए इसको। अगला यानी 7वां क्वेश्चन पूछा था निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। यानी कि जो आपका निजता का अधिकार है दोस्तों आपका किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। यानी कि आपका निजता का जो अधिकार है आपका अनुच्छेद 21 से संबंधित है। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में अनुच्छेद 21 दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था 2024 प्रो कबड्डी किसने जीता। यानी कि 2024 का जो आपका प्रो कबड्डी हुआ था दोस्तों, उसको किसने जीता था, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा स्टीलर्स। यानी 2024 प्रो कबड्डी जो है आपका हरियाणा स्टीलर्स ने जीता था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में हरियाणा स्टीलर्स दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। तो आपका जनगणना से पूछा था 2011 की जनगणना का दूसरा चरण किस महीने में हुआ। ये बहुत ही यूनिक प्रश्न पूछा था। बहुत ज़्यादा लोग जो है इसका आंसर नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि ये आपका ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना का आपका दूसरा चरण किस महीने में हुआ था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा फरवरी में हुआ था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में फरवरी दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपका कंप्यूटर में बात करें तो आपका कंप्यूटर में जो है एमएस वर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, एमएस एक्सेल से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और एमएस पावर पॉइंट से और इंटरनेट से जो है ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। वहीं इंग्लिश में बात करें तो आपका पैसेज से 5 प्रश्न आ रहा है। वहीं इंग्लिश में आपका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक एक प्रश्न आ रहा है। वहीं इंग्लिश में और बात करें आपका, तो इंग्लिश में जो है दोस्तों आपका फिल इन द ब्लैंक से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। वहीं रीजनिंग की यहीं पर बात कर लेते हैं। रीजनिंग का हमने नोट नहीं किया, रीजनिंग का आपका बता देते हैं कहाँ से पूछा जा रहा है। तो रीजनिंग जो है आपका ब्लड रिलेशन से पूछा जा रहा है, और रीजनिंग जो है दोस्तों आपका कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जा रहा है, और पजल से पूछा जा रहा है, और डायरेक्शन वाले चैप्टर से पूछा जा रहा है। और बाकी हिंदी की बात करते हैं तो आपका हिंदी में जो है क्वेश्चन गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी हिंदी में गद्यांश के आपके जो है 5 प्रश्न एकदम फिक्स हैं। यानी कि हिंदी में जो है आप लोग गद्यांश वाले क्वेश्चन जो है एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए। और परिवाचिक विलोम से जो है आपके एक एक प्रश्न आ रहे हैं। यानी कि हिंदी में आपको परिवाचिक से एक प्रश्न आ रहा है, वहीं एक प्रश्न आपका जो है हिंदी में विलोम से आ रहा है। हिंदी में जो है आपका
बाकी इतने इस 10 प्रश्न आते हैं तो यही सभी टॉपिक से आपके पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा था अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 2 जो है दोस्तों आपका किससे संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद माफ़ करिए अनुच्छेद 2 नहीं पूछा था, आपका अनुच्छेद 4 पूछा था, यानी अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 4 जो है दोस्तों आपका अनुच्छेद 2 और 3 में जो कार्य हैं उन्हीं से संबंधित है, यानी उन्हीं के बारे में बताता है। और बाकी आपका करंट अफेयर जो है 2024-25 का पूछा जा रहा है, तो आप लोग 2024-25 का जिनका भी आ गया नल दिनों पेपर है वो लोग करंट अफेयर तैयार कर लें। बाकी मैथ की बात करें तो आपका सक्सेसिव डिस्काउंट से जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, और मैथ में आपके जो